एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन। न्यूटन के बाद से फिजिसिस्ट माने जो ऐसा इंसान जो फिजिक्स का सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हो, न्यूटन के बाद से सबसे महान इंसान फिजिक्स में कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ही है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school। नीचे दिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, ये कहीं कोई बुक से उठाया गया है। वो बुक का नाम है यंग आइंस्टाइन। वो बुक से उठाया गया है ये पूरा स्टोरी। उसको लिखा किसने है? पैट्रिक प्रिंगल ने लिखा है उस बुक को। और इसमें ये पूरा कहानी में बताया गया है कि वो हालात बताया गया है, सर्कमस्टेंसेस बताया गया है जिसके कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक्सपेल किया गया जर्मन का स्कूल से। ठीक है, वो जर्मन के शहर में पढ़ रहे थे, उनको निकाला गया स्कूल से। तो देखते हैं कैसे हुआ ये सब। पहला लाइन आप देखिए, इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन, देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, मतलब किसी ने पूछा कि कौन से साल में आइंस्टाइन। आस्क्स द हिस्ट्री टीचर ने पूछा है कौन से साल में। तो हिस्ट्री टीचर ने पूछा कौन से साल में आइंस्टाइन डिड द प्रशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। वाटरलू एक युद्ध का नाम है। हिस्ट्री टीचर आइंस्टाइन से पूछते हैं कि कौन से साल में प्रशियन ने फ्रेंच को हराया वाटरलू में। तो देखो आइंस्टाइन क्या जवाब देता है? आई डोंट नो सर। आइंस्टाइन सीधा सीधा बोल दिया कि मुझे पता नहीं है। व्हाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफ क्वाइट ऑफन इनफ। बोलता है कि तुम्हें कैसे पता नहीं है, तुमको तो बहुत बार बताया गया है, तुमको कैसे पता नहीं है कि कब युद्ध हुआ था। तो आइंस्टाइन जवाब देता है आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। बोला कि पक्का हम भूल गए होंगे इसलिए मुझे याद नहीं है। तो बोलता है डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क्ड मिस्टर ब्रॉन। तो वो हिस्ट्री टीचर का नाम है मिस्टर ब्रॉन। वो पूछते हैं कि क्या तुमने कभी याद करने का कोशिश किया? नो सर। एल्बर्ट सीधा सीधा जवाब देता है नहीं, मैंने याद करने की कोशिश नहीं किया। एल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। वो काफी ईमानदारी से जवाब दे रहा था, लेकिन ये जवाब टीचर को काफी क्रूड लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्टूडेंट जवान लड़ा रहा है, ठीक है। लेकिन वो अपना पूरा ईमानदारी से वो जवाब था उसका। तो उसने कहा कि मैंने याद नहीं किया है। तो व्हाई नॉट? टीचर पूछते क्यों याद नहीं किया? तो वो जवाब देता है आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। बोला कि मुझे तारीख याद करने में कुछ दिखता नहीं है, कोई फायदा। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक। लाइक हमेशा बुक में देख के तारीख तो पता चली जाएगा, तो याद करने का फायदा क्या है? तो मिस्टर ब्रॉन वॉज स्पीचलेस फॉर अ मोमेंट। तो इतने सुनकर मिस्टर ब्रॉन का पास कोई शब्द नहीं रहा, आप क्या जवाब दे इस बच्चे को। इस बच्चे को मतलब किस बच्चे को? एल्बर्ट आइंस्टाइन को। यू अमेज मी आइंस्टाइन। तो टीचर बोलते हैं कि तुम तो मुझे चौंका दिया आइंस्टाइन। ही सेड एट लास्ट डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। मतलब कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि इंसान तो बहुत ज्यादा चीजें बुक में देखते हैं। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। इसका मतलब तुम स्कूल में जो भी चीज सीखते हो सब तो बुक से ही सीख रहे हो, सब तो बुक में दिया ही गया है, तो वो सभी सीखने का क्या जरूरत है? टीचर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आइंस्टाइन बोलता है यस सर, ठीक है, हाँ दिया तो है। तो टीचर बोलते हैं देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। बोलता है कि तो मुझे लगता है कि तुम्हें तथ्यों को याद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आइंस्टाइन जवाब देता है फ्रैंकली सर आई डोंट। बोला हाँ सर ये तो सही बात है, मुझे तो कोई याद करने में कोई पॉइंट दिख नहीं रहा है। सेड एल्बर्ट देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो टीचर बोलते हैं कि इसका मतलब तुम्हें पढ़ाई पर विश्वास ही नहीं है, इसका मतलब। तो देखो आइंस्टाइन क्या जवाब देता है? ओ यस सर। बोला हाँ, मुझे तो एजुकेशन सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। बोलता है कि मेरे हिसाब से तथ्यों को याद करना एजुकेशन नहीं है। आइंस्टाइन जवाब दिया, ठीक है। फिर देखा जाए इन दैट केस। तो टीचर बोलते हैं कि अगर ये बात है, सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हेवी सरकाजम। काफी सरकाजम मतलब बोल कुछ और रहे हो, मीनिंग कुछ और लिख ले, उस हिसाब से बोले। परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। बोलता है कि अच्छा अगर ये बात है तो तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से एजुकेशन क्या होता है, तुम अपना आइंस्टाइन थ्योरी दो। उसका नाम तो आइंस्टाइन ही था, तुम्हारा थ्योरी क्या है? तो एल्बर्ट फ्लश। इतना सुनकर एल्बर्ट शर्मा गया, ठीक है। आई थिंक इट्स नॉट द फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। बोलता है कि मेरे हिसाब से तथ्य को याद करना ज्यादा मायने नहीं रखता है, बट लेकिन क्या मायने रखता है? आइडियाज। उसका आइडिया क्या है वो याद करना ज्यादा जरूरी है। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन। तो बोलते हैं कि मुझे कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है कि डेट युद्धों का तारीख हम याद करें और इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन, या फिर किसने किसको मारा,
किसने ज़्यादा मारा, ये सब याद करना कोई फायदेमंद नहीं है आइंस्टाइन के हिसाब से। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। मुझे तो ज़्यादा दिलचस्पी किसमें है कि सोल्जर्स एक दूसरे को मारना क्यों चाह रहे थे। ये ना याद करके कब मारे कि कितना मारे, ये नहीं याद कर हम ये याद करेंगे कि क्यों मारे, ठीक है, आइंस्टाइन के हिसाब से। फिर देखो आगे क्या बोला जाता है। टीचर बोलता है डैड सीना, बोलता है बहुत हुआ, ठीक है, टीचर बोलते हैं बहुत हुआ। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल, उसका आंखों में पूरा गुस्सा दिख रहा था मिस्टर ब्राउन का इसमें। मिस्टर ब्राउन है कौन, टीचर, कौन से सब्जेक्ट के, हिस्ट्री टीचर है ये। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन, टीचर बोलते हैं कि तुमसे लेक्चर नहीं सुनना है मुझे। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टूडे, तो पनिशमेंट दे देते हैं, साथ ही साथ बोलते हैं कि आज तुमको एक पीरियड एक्स्ट्रा रुकना है स्कूल में। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, बोलता है कि लेकिन मुझे पता है कि तुम एक्स्ट्रा पीरियड रह के भी तुम्हारा कुछ होने वाला है नहीं। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड आइदर, बोलता है कि स्कूल का भी कुछ होगा नहीं, तुम स्कूल में रहो ना रहो। यू आर अ डिसग्रेस, बोलता है कि तुम स्कूल के लिए एक बोझ बन चुके हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे पता नहीं तुम स्कूल क्यों आ रहे हो, तुमको तो स्कूल ही छोड़ देना चाहिए, टीचर इतना बोल चुके, ठीक है। तो आइंस्टाइन देखो अब क्या जवाब देता है, इट्स नॉट माई विश सर, टीचर बोलते हैं कि ये मेरा, हम अपना शौक से नहीं आ रहे हैं स्कूल, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। तो टीचर बोलते हैं देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, बोला कि तुम एक बड़े ही अनग्रेटफुल, बोलने का मतलब एहसान फरामोश बच्चे हो। एंड आउट टू बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, तुमको अपने ऊपर शर्म आना चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मेरा राय है कि तुम अपने पिताजी से बोलो कि तुमको यहाँ से ले जाया जाए। एल्बर्ट फेल्ड मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, तो उस दोपहर जब स्कूल छुट्टी हुआ तो एल्बर्ट काफी दुखी महसूस किया। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए नहीं क्योंकि वो दिन काफी खराब था उसके लिए। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, क्योंकि उसके लिए लगभग रोज ही ऐसा ही बीतता था। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस, वो इसलिए दुखी था क्योंकि उसको कहाँ वापस जाना था, वही हेटफुल प्लेस जहाँ पे वो रहता था, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अच्छा हेटफुल प्लेस यहाँ पे किसको बुला जा रहा है, स्कूल को बुला जा रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि अगले सुबह तो फिर यहीं पर आना है, तो इसलिए वो दुखी दुखी वापस जा रहा है, खुशी खुशी नहीं जा रहा है। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, उसका एक ही ख्वाहिश था कि काश पिताजी आए और मुझे यहाँ से ले जाए। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन पिताजी से ये बोलने का कोई फायदा था नहीं। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, उसे पता था कि आंसर क्या मिलेगा पिताजी से। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, उसको स्कूल में तब तक रहना है जब तक वो क्या ना ले यहाँ से डिप्लोमा डिग्री हासिल ना कर ले। फिर देखो आगे क्या बोला जा रहा है। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग, लॉजिंग मतलब जहाँ पे वो रहता है, वहां पर वापस गया। डिड नॉट चीयर हिम अप, उसको वहां पे भी कोई खुशी नहीं मिला। हिज फादर हैड सो लिटल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ मुनीश, देखिए इसके पिताजी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, कैसे भी करके बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो रहने का जगह उसको क्या किया, सस्ता जगह पे रूम ले लिया। कहाँ पर लिया रूम, मुनीश में लिया। मुनीश एक सिटी है, ठीक है। तो बोला जा रहा है वो बहुत ही गरीब घर में रह रहा है, वो जगह कहाँ पे रह रहा है, वो मुनीश में रह रहा है। मुनीश से क्या है, सिटी है जर्मनी में, वो पूरा भी जर्मनी में, स्कूल भी है जर्मन में, रह रहा है जर्मनी में, ठीक है। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट, उसको खराब खाना तो मिलता ही था लेकिन उसको दुख नहीं था। लैक ऑफ कंफर्ट, आराम भी नहीं मिलता था, उसका भी दुख नहीं था। और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, या फिर गंदगी में उसको रहना पड़ता था, उसका भी दुख नहीं था उसको। बट ही हेटेड द एटमोस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, उसको वहाँ का वातावरण काफी चुभता था, वायलेंस होता रहता था, हमेशा मारपीट चलता रहता था, वो वातावरण उसको काफी दुखी देता था, ठीक है। हिज लैंडलेडी, लैंडलेडी मतलब घर मालिक, बीट हर चिल्ड्रेन रेगुलरली, क्या करती थी, वो अपने बच्चे को लगातार मारा करती थी। एंड इवन सैटरडे एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर शनिवार को उसका पति आता था और उसको पीटता था, और पति ड्रंक करता था, ड्रिंकिंग करता था, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि क्यों वो अपना घर से हेट करता था, ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा आंसर यहाँ से यहाँ तक। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज मोर देन आई कैन से, सेड यूरी। अब एक इंसान आ जाता है, यूरी, यूरी उसका दोस्त है, लड़का है, ठीक है। वो आके बोलता है कि लेकिन जो भी है तुम्हारे पास एक घर तो है रहने के लिए। यूरी आके बोलता है, किसको बोलता है, आइंस्टाइन को। When he called round in the evening, एक शाम को आता है और बोलता है कि तुम्हारे पास घर तो है। तो एल्बर्ट बोलता है एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स। तो ये जो यूरी है वो शायद हॉस्टल में रह रहा है। यूरी एल्बर्ट को बोलता है कि तुम्हारे पास घर तो है, तो एल्बर्ट जवाब देता है कि
भले ही मेरे पास घर है लेकिन तुम एक सभ्य इंसानों के बीच में तुम रह रहे हो, हॉस्टल में ऐसा मारपीट तो नहीं होता है जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यूडी रिप्लाई करता है, देखो दे आर नॉट ऑल सिविलाइज, बोला कि वहाँ के सभी बच्चे सिविलाइज नहीं है, सभ्य नहीं है। यूडी रिप्लाइड, डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ डुअल, लेकिन तुमने सुना नहीं क्या पिछले ही सप्ताह एक जन को मार दिया गया था मारपीट में। तो वो देखो बच्चे इतने खूंखार है कि एक दूसरे का मर्डर भी कर रहे हैं, समझ रहे हो। कहाँ पर? यूडी का जगह पर। यूडी कौन है? फ्रेंड, मेल है, लड़का है। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, तो एल्बर्ट पूछता है कि अच्छा जो वो लड़के को मार दिया उस लड़के का क्या हुआ। तो नथिंग ऑफ कोर्स, तो जवाब देता है कि उस लड़के का कुछ भी नहीं हुआ, मर्डरर का कुछ भी नहीं हुआ। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, यहाँ तक कि वो तो उसे गर्व हो रहा है कि चलो मर्डर कर डाले हम तो। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर डुअल्स, उसका एक ही टेंशन है, उसका किसका? मर्डरर का, कि उसको अथॉरिटी मालिक लोग बोल दिया है कि अब से मारपीट नहीं करना है। उसको यही टेंशन है कि ये अब मारपीट नहीं कर पाएंगे। वो मर्डर कर दिया, उसका कोई अफसोस नहीं है उसको, समझ रहे हो बात को। ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैजंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वेयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर। वो इसलिए भी दुखी है, वो मर्डरर हो इसलिए भी दुखी है क्योंकि उसके चेहरे पर कोई दाग नहीं है, वो दाग जो उसको जिंदगी भर याद दिलाता रहे क्या फाइट किए थे, ठीक है। एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट बोलता है कि अरे क्या बोल रहे हो तुम। एंड दीज आर द स्टूडेंट, मतलब कि यही यहाँ के स्टूडेंट है। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूडी। यूडी बोलता है कि अच्छा तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे, टेंशन मत लो। आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लूमली। तो एल्बर्ट दुखी होकर बोलता है कि मुझे शक है कि हम कभी वैसे स्टूडेंट बन पाएंगे या नहीं, ठीक है। फिर देखो क्या बोला जा रहा है, आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। एल्बर्ट बोलता है कि मुझे लगता नहीं है कि हम कभी पास कर पाएंगे। कौन सा एग्जाम? डिप्लोमा, ठीक है। याद रखना डिप्लोमा बहुत बार बार आ रहा है। ही टोल्ड हिज कजन एल्सा, अब उसका एक कजन भी आ गया जिसका नाम है एल्सा, कजन मतलब चचेरा भाई, ठीक है। द सेम नेक्स्ट टाइम सी, ओ बहन है ये तो, ठीक है, लड़की है। द सेम नेक्स्ट टाइम सी केम टू मुनिश, मुनिश जानते वहीं पता एल्बर्ट रह रहा है, ये सिटी है जर्मनी में, तो वहाँ पे एल्सा आई, उसकी कजन आई, उसको भी यही सेम बात भी बोल रहा है ये। नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन, अक्सर ये कहने कहाँ के रहने वाली है ये एल्सा? बर्लिन की। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पर उसके पिताजी क्या करते हैं? एक बिजनेस। तो वो देखो वो एल्सा क्या बोल रही है एल्बर्ट को, आई एम श्योर यू वुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम एक दिन इतना तो याद कर ही लोगे कि तुम एग्जाम पास कर लोगे। एल्बर्ट, इफ यू ट्राइड, मतलब अगर तुम कोशिश करोगे जरूर पास करोगे। सी सेड, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू, लेकिन हम जानते हैं बहुत सारे लड़के को जो तुमसे काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड है, तुमसे काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है, लेकिन वो लोग गेट थ्रू माने पास हो जाते हैं। गेट थ्रू एक फ्रेज है, इसको याद कर लेना है कि पास हो जाना है। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, उन बच्चों का क्या कहना है जो पास हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि तुमको कुछ जानना जरूरी नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, तुमको कुछ चीज़ समझने का भी जरूरत नहीं है। वॉट यू आर टॉट, जो भी तुमको पढ़ाया जाता है वो समझने का जरूरत नहीं है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम, सिर्फ तुमको क्या करना है, एग्जाम में उसी चीज़ को उगल दो, तुम पास हो जाओगे, ज़रा टेंशन लेने का बात नहीं है। दैट्स द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट बोलता है कि वही तो दिक्कत है, वही तो मेरे से याद नहीं होता है, उसको तो सिर्फ समझ में आता है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट, बोला कि मुझे रटने में हम ठीक नहीं है, रट नहीं पाते हम। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तो एल्सा बोलते हैं कि अच्छा तुमको रटने में भी ठीक नहीं होना है। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कोई भी तोता के जैसा रट सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम कभी कोशिश ही नहीं किए हो, उसलिए तुमको दिक्कत हो रहा है, तुम कोशिश करो याद हो जाएगा। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विथ अ बुक अंडर योर आर्म, लेकिन हम तो तुम्हें हमेशा देखते हैं तुम्हारा हाथ में एक बुक रहता ही है, एडेड एल्सा। तो व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, मतलब अभी भी उसके हाथ में एक बुक था, बोला कि अभी तुम क्या पढ़ रहे हो। तो एल्बर्ट जवाब देता है अ बुक ऑन जियोलॉजी, हम जियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एल्बर्ट जवाब दिया, ठीक है। तो एल्सा बोलती है जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट, बोलते कि जियोलॉजी में तो रॉक्स, सैलों के बारे में, पत्थरों के बारे में और सामानों के बारे में पढ़ा जाता है, क्या तुम उसको याद नहीं करते हो। तो एल्बर्ट बोलता है नो, मतलब याद नहीं करते। वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, बोला कि हमारे स्कूल में तो साइंस सब्जेक्ट है ही नहीं। तो एल्सा बोलती है देन व्हाई आर यू स्टडिंग इट, बोले तो तुम अभी जियोलॉजी पढ़ क्यों रहे हो जब क्लास में साइंस नहीं है। तो बिकॉज आई लाइक इट, एल्बर्ट क्या जवाब दिया कि क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए पढ़ रहे हैं। इजंट दैट अ गुड इनफ रीजन, बोला कि ये एक अच्छा रीजन नहीं है क्या, मुझे पसंद है हम पढ़ रहे हैं।
एल्सा साइड, तो एल्सा मुस्कुरा गई। ठीक है, ये क्या बोलता है लड़का? यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, सी सेड। बोले हाँ हाँ तुमने तो सही कहा, तुम्हें पसंद है तो पढ़ ही सकते हो, बट इट वॉन्ट हेल्प यू विथ योर डिप्लोमा। बोले लेकिन ये तो तुम्हें डिप्लोमा में कोई मदद नहीं करेगा, पढ़ के क्या फायदा, एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक। तो बुक के अलावा, साइंस बुक के अलावा उसको क्या पसंद था? म्यूजिक। ये कैरेक्टर लिखने में मदद आएगा ये सब पॉइंट। ठीक है, म्यूजिक उसको पसंद था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन। वो क्या प्ले करता था? वायलिन रेगुलरली। कब तक प्ले करता था? अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। जब तक कि उसकी घर मालकिन बंद करने के लिए ना बोले तब तक वो वायलिन प्ले करता रहेगा। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, ही सेड। तो मालकिन क्या बोलती है जब वो बजाता है? बोलता है कि ये तुम्हारा आवाज मेरे सिर पर चढ़ जाता है। देयर्स इनफ नॉइज इन दिस हाउस विथ ऑल द किड्स हाउलिंग। बोलता है कि यहाँ पे पहले से इतने सारे बच्चे पहले से इतना हल्ला कर रहे हैं, तुम वायलिन बजाओगे तो और हल्ला होगा। ये बोल के घर मालकिन एल्बर्ट को रोक देती है वायलिन बजाने से। एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज सी हु मेड देम हाउल। तो एल्बर्ट जवाब देने ही वाला होता है कि ज्यादातर समय तो मालकिन ही मजबूर कर देती है बच्चों को चिल्लाने पर, लेकिन एल्बर्ट जवाब नहीं देता है। ठीक है, बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। एल्बर्ट सोचता है कि चुप चुप रहने में ही भलाई है, तो मालकिन क्या कर दे पता नहीं। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी। तो वो यूरी से बोलता है कि, अब यहाँ पे समझ रहे हो, कभी यूरी से बात करना दिखाया जाता है, कभी एल्सा से दिखाया जाता है। ठीक है, फिर से यूरी पे आ गया है और बोलता है कि, यूरी को बोलता है कि मुझे यहाँ से निकलना है। यहाँ से कहाँ से? वो सिटी से, स्कूल से। ठीक है, आफ्टर 6 months अलोन इन मुनीस। तो वो यहाँ पे कितने दिन तक रह चुका है मुनीस में? 6 months। तो इट इज एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। एल्बर्ट बोलता है कि ये काफी अजीब होगा कि हम ऐसे ही पढ़ते चले जाए। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव वेस्टेड माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम। लास्ट में नतीजा यह निकलेगा कि मैंने अपने पिताजी का पैसा वेस्ट कर दिया और सबका समय बर्बाद कर दिया। पैसा पढ़ के तो फायदा है नहीं, स्कूल छोड़ने में भलाई है। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ। ये सभी के लिए अच्छा होगा कि अभी हम पढ़ाई छोड़ दे, स्कूल छोड़ रही है वाला। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। तो यूरी पूछता है कि उसके बाद क्या करोगे स्कूल छोड़ने के बाद? आई डोंट नो। तो एल्बर्ट बोलता है कि मुझे पता नहीं हम क्या करेंगे। इफ आई गो टू मिलान, बोलता है कि अगर हम मिलान वापस चले जाए, आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। मुझे डर है कि मेरे पिताजी फिर से यहाँ पे भेज देंगे। तो मिलान वही जगह है जहाँ पर ये लोग पहले रहते थे, अभी उसके पिताजी वहीं रहते होंगे। ठीक है, अनलेस, बोलता है कि जब तक कि, फिर डॉट डॉट दिया है, कुछ सोचता है वो। हिज आईज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया। उसकी आंखों में एक चमक दिखा कि उसके दिमाग में क्या आ चुका है, एक बेहतरीन आइडिया आ चुका है। क्या आइडिया? देखो क्या बोलता है वो। द यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर। बोला कि तुम्हें कोई जान पहचान में कोई डॉक्टर है क्या? तो यूरी बोलता है आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट को, एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ तो मेरे दोस्त भी है। सेड यूरी, यूरी बोलता है। तो डॉक्टर नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन वाई। फिर यूरी बोलता है कि नहीं नहीं, डॉक्टर को तो हम नहीं जानते, मेडिकल स्टूडेंट को जानते हैं, डॉक्टर को नहीं जानते हैं। और बोलता है कि मेरे पास इतना पैसा कभी नहीं हुआ कि हम कभी डॉक्टर के पास जा पाए, इसलिए हम डॉक्टर को नहीं जानते हैं। यूरी जवाब दिया। तो एल्बर्ट बोलता है कि सपोज, एल्बर्ट बोलता है मान लो, दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। कि मान लो, नर्वस ब्रेकडाउन बोलने का मतलब कि काफी नर्वस हो जाना और मानसिक संतुलन पे फर्क पड़ना। ठीक है, लेकिन मान लो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए और सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल। और मान लो कि एक डॉक्टर मुझे कह दे कि मेरे लिए स्कूल जाना हानिकारक है, एंड आई नीड नॉट गो, आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। और मुझे ये बोल देगी कि मुझे ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा, अच्छा बोला जा रहा है कि एंड आई नीड नॉट गेट राइट अवे फ्रॉम इट, बोलता है कि आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। यूरी बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कोई डॉक्टर ऐसा बोलेगा तुमको कि तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है और तुमको यहाँ से जाना चाहिए। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट। मतलब कि कोशिश करने में क्या जाता है, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स। मतलब कि ऐसे डॉक्टर के बारे में पता लगाओ जो नर्व्स माने दिमाग का डॉक्टर हो वो। तो वो बोलता है, यूरी बोलता है देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। लाइक ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर है। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, और कुछ देर हिचकिचाता है, एंड देन एडेड रादर रिलक्टेंटली, और फिर बोलता है कि आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन इफ यू लाइक। बोलता है कि
मैं कुछ स्टूडेंट से पूछूंगी कि अगर उनको पता हो तो हम तुम्हें बता देंगे, ठीक है, कि कोई डॉक्टर ऐसा हो पाए। तो विल यू, ओ थैंक यू यूरी, एल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग। तो एल्बर्ट काफी खुश हो गया, बोलेगा ऐसा करोगे तुम, थैंक यू, ठीक है, बहुत धन्यवाद। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। तो यूरी बोलता है कि अरे रुको रुको, मुझे अभी डॉक्टर मिला नहीं है, मिल जाने तो तब थैंक यू बोलना। ओ बट यू विल। तो एल्बर्ट बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम तो ढूंढ ही लोगे। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। तो यूरी बोलता है कि अगर हम डॉक्टर ढूंढ भी ले तो मुझे शक है कि वो तुम्हारा हेल्प करे या ना करे, ठीक है। तो ही विल डिक्लेयर। एल्बर्ट बोलता है अरे करेगा करेगा, सब डॉक्टर मेरा हेल्प करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन, मतलब कि हम असली के नर्वस ब्रेकडाउन कर लेंगे अपना, असली में मानसिक संतुलन खराब कर लेंगे, टू मेक इट इजियर फॉर हिम, ताकि डॉक्टर को आसानी हो झूठ बोलने में। ही लाफ्ड इमीडिएटली, और काफी खुशी से हंस पड़ा। कौन? आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। यूरी बोलता है कि मैंने तुम्हें इतना खुशी आज तक नहीं देखा है, लेस नर्वस, ठीक है। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। बोलता है कि और स्कूल में 1-2 दिन जाएंगे तो और ठीक हो जाएंगे हम। बोलने का मतलब है स्कूल फिर से मेरा हाल खराब कर देगा। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। तो जब अगला मुलाकात हुआ कुछ दिनों बाद यूरी और एल्बर्ट का, तब एल्बर्ट का आंखों से और चेहरे पर से वो खुशी जा चुका था, फिर से वो स्कूल का टेंशन में आ चुका है। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड। एल्बर्ट बोलता है कि अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता है, और नहीं झेल पाएंगे। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन, मुझे सच का ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये वर्ड बार बार आ रहा है, आप इसको याद कर लोगे। दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, बोला कि मुझे सच में ही नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है और कोई भी डॉक्टर को वो संतुष्ट कर देगा। तो यूरी बोलता है कीप इट अप देन, बोला कि अच्छा ठीक है, तो नर्वस ब्रेकडाउन को मेंटेन करके रखो। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू, डॉक्टर मिल चुका है तुम्हारे लिए। यू हैव, चलो बोला मिल गया। एल्बर्ट्स फेस लिट अप, फिर से उसके चेहरे पे वो खुशी आ गया। ओ गुड, वेयर कैन आई सी हिम, बोला कहाँ पे जाके मिलना है डॉक्टर से। तो यूरी बोलता है आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, तो कल शाम को मिलना है तुम्हें। यूरी सेड हियर्स द एड्रेस, और एड्रेस भी दे दिया एक पर्ची में। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर दे देता है। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, तो डॉक्टर का नाम क्या है? अर्नेस्ट विल। ही इज अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल, दिमागी की बीमारी में वो स्पेशलिस्ट है। आस्क्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट पूछता है कि क्या वो स्पेशलिस्ट है? तो यूडी बोलता है नॉट एग्जैक्टली, मतलब एकदम खास स्पेशलिस्ट तो नहीं है। यूडी एडमिटेड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और एक सच बात तो ये है कि ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक, बोला कि पिछले हफ्ता ही वो डॉक्टर बन के निकला है, नया नया डॉक्टर है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और हो सकता है कि तुम उसके पहले पेशेंट बनो, ठीक है, इतना नया डॉक्टर है। तो यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, तो एल्बर्ट बोलता है कि अच्छा, तो तुम उसके पक्का जब वो स्टूडेंट होगा तब से तुम उसको जानते हो, तभी तो तुम उसके बारे में बता रहे हो मुझे। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर, तो यूडी बोलता है कि हम अर्नेस्ट को सालों से जानते हैं। अर्नेस्ट कौन है? वही डॉक्टर है। यूडी हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, और यूडी कुछ देर हिचकिचाता और बोलता है ही इज नॉट अ फूल, लेकिन जो भी है वो बेवकूफ नहीं है, भले ही नया डॉक्टर है, वो क्या नहीं है? ही वॉर्न एल्बर्ट, एल्बर्ट को सावधान वॉर्न करके बोलता है कि वो बेवकूफ नहीं है। तो एल्बर्ट बोलता है व्हाट डू यू मीन, बोले तुम्हारे कहने का मतलब क्या है वो बेवकूफ नहीं है। तो डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, बोला कि उसके आंखों पे पर्दा डालने का कोशिश मत करना, धूल चुगने की कोशिश मत करना, तुम एक्टिंग करोगे वो पहचान लेगा। दैट्स ऑल, यही कहना है। बी फ्रैंक विथ हिम, उसके साथ एकदम सच सच बोल देना। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट, लेकिन ऐसा एक्टिंग मत करना कि वो जो तुम्हें हुआ है जो तुम्हें सच में नहीं हुआ है, कुछ होने का एक्टिंग मत करना बस। नॉट दैट यू हैव डिसीव्ड एनीवन, लेकिन वो ऐसे इंसान नहीं है जिनको तुम धोखा दे दो, डिसीव कर लो। यूरी एडेड, तो यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, यूरी बोलता है कि तुम दुनिया के सबसे बुरे झूठे बोलने वाले हो एल्बर्ट को, मतलब एल्बर्ट क्या नहीं बोल सकता है? झूठ। एल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। एल्बर्ट अपना अगला दिन, जिस दिन डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, शाम को अपॉइंटमेंट था ना, पूरा दिन सोचने में बिता दिया कि डॉक्टर को क्या बोले, कैसे डॉक्टर को मना ले। एल्बर्ट तो हो गया। व्हेन द टाइम अराइव फॉर हिज अपॉइंटमेंट, अब जब उसका वक्त आ गया है डॉक्टर से मिलने का, ही हैड वरीड ओवर इट सो मच, वो इतना टेंशन में आ चुका था कि डॉक्टर को क्या बोले, दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस, कि वो सच में ही काफी ज्यादा नर्वस हो गया, ठीक है, सच में ही उसको बीमारी पकड़ लिया है।
आगे देखो क्या होता है। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर विल। तो एल्बर्ट जाके बोलता है कि मुझे पता नहीं डॉक्टर साहब कैसे हम अपना दुविधा आपको बताएं। ही बिगेन। तो डॉक्टर बोलता है डोंट डोंट ट्राई, मतलब कोशिश मत करो बताने का। सेट द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल, काफी मुस्कुरा के बोलता है कि कोशिश मत करो अपना दुख बताने का। यूरी हैज ऑलरेडी टेल्ड मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस, यूरी मुझे पहले ही बता चुका है कि तुम्हें क्या हुआ है। ओ व्हाट डिड ही से, तो एल्बर्ट बोलता है कि अच्छा अच्छा क्या बताया उसने। ओनली डेट यू वांट मी टू थिंक टू यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, वो मुझे यह बताया है कि तुम चाहते हो कि हम ये सोचे कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, और वो मुझे बोलने के लिए कहा है कि तुम स्कूल ना जाओ। ओ डियर एल्बर्ट फेस फेल, तो एल्बर्ट बोलता है कि ए भगवान वो क्या बोल दिया ये, ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू डैट, उसे उसे आपको ये नहीं कहना चाहिए था। वाई नॉट इजंट इट ट्रू देन, बोला कि क्यों नहीं, ये सच नहीं है क्या कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। तो यस दैट्स द ट्रबल, बोला कि हाँ वही तो दिक्कत है। नाउ यू विल से देयर्स नथिंग रॉन्ग विथ मी, अब आप बोलेंगे कि मेरे साथ तो कुछ भी गलत नहीं हुआ है, हम तो पूरा पूरी ठीक है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और आप मुझे बोलेंगे कि तुम स्कूल जाओ। डोंट बी श्योर ऑफ दैट सेड द डॉक्टर, तो डॉक्टर बोलता है कि इतने भी पक्के मत हो जाओ कि हम क्या बोलने वाले हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट द स्कूल, लेकिन मुझे तो पक्का यकीन हो गया कि तुम्हें सच में ही नर्वस हो स्कूल जाने को लेकर, मैंने तुम घबराए हुए कुछ तो गड़बड़ है। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, तो एल्बर्ट बोलता है कि लेकिन मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बताया अभी तक अपने बारे में। वाई डाइड, बड़े बड़े आंखों से बोलता है, आंखें खोल लेता है। हाउ कैन यू नो डैट, बोला आपको कैसे पता चला कि हम स्कूल से नर्वस हुए हैं। ठीक है, तो डॉक्टर बोलता है बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैडंट बीन प्रीटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन, बोला कि तुम मेरे पास नहीं आते अगर तुम्हें सच में नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ होता, तो मेरे पास वही आता है जिसको क्या हुआ हो, नर्वस ब्रेकडाउन। दैट्स वाई, इसीलिए मैंने गेस कर लिया है कि तुम्हें स्कूल से नफरत है। नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, बोला कि अगर हम बोल दे कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, और हम ये भी बोल दे कि तुमको स्कूल से दूर रहना है फॉर अ वाइल, कुछ देर कुछ क्षण के लिए। व्हाट विल यू डू, तुम करोगे क्या स्कूल से दूर रहकर, डॉक्टर पूछता है एल्बर्ट से। ठीक है, और डॉक्टर का नाम क्या है, अर्नेस्ट विल। ठीक है, आई विल गो टू इटली सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट बोलता है कि हम कहाँ चले जाएंगे, इटाली। टू मिलान, जहाँ पर मिलान इटाली में क्या है, मिलान, मिलान तो वही जहाँ पे वो लोग पहले रहता है। ठीक है, वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ पे मेरे माता पिता है वहीं पे चले जाएंगे। एंड व्हाट विल यू डू, एंड व्हाट विल यू डू देयर, डॉक्टर पूछता है कि वहाँ पे करोगे क्या तुम। आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, बोल रहा कि हम वहाँ पे जाके एक इटालियन कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, डॉक्टर पूछता है कि बिना डिप्लोमा के तुम्हें एडमिशन देगा कौन, डिप्लोमा तो तुमको यहीं से करना पड़ेगा। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, तो बोलता है कि यहाँ के जो मैथमेटिक्स टीचर है जर्मनी के, हम मैथमेटिक्स टीचर से बोलेंगे कि मुझे कुछ तो दे दे, क्योंकि वो मैथ में काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैथ में कुछ डिग्री विग्री दे दे ताकि मैं वहाँ पे जाकर एडमिशन ले ले। वहाँ पे कहाँ पे, मिलान में। एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और वही काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। आई हैवंट लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर, बोला कि मुझे स्कूल का कुछ भी पसंद नहीं है, लेकिन मैथ जो भी पढ़ाए हैं मैथ हम पूरा सीख लिए हैं, और हो सकता है उससे ज़्यादा ही सीख चुके हैं मैथ। ठीक है, ही हैडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल, जब डॉक्टर वेल को डाउट हुआ कि ये सच बोल रहा है कि नहीं, तो बोला कि हम तो ज़्यादा सीख चुके हैं। तो डॉक्टर बोलता है वेल इट्स अप टू यू, मतलब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करोगे नहीं करोगे। ही सेड आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हारा ये डर हटेगा कि नहीं, लेकिन बोलता है कि मुझे ये दिख रहा है कि तुम यहाँ पर रह के तो किसी का भलाई कर नहीं रहे हो, तो यहाँ पे नहीं रहना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, सबके लिए भी अच्छा होगा। तो पूछता है कि हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू स्टे यू टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, बोला कि कितने दिन का तुम्हें छुट्टी दिलवा दे स्कूल का। डॉक्टर जितना दिन लिखेगा उतना तो छुट्टी मिलेगा। तो वुड 6 मंथ बी ऑलराइट, बोला क्या 6 महीने काफी होगा, 6 महीने तक तुमको स्कूल से दूर कर दे। तो दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू, बोला कि ये तो बहुत अच्छा होगा, आपका बहुत आभार। बोला इट्स नथिंग, बोला कि ये कुछ भी नहीं है। आई हैव ओनली स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मैंने सिर्फ तुम्हें स्टूडेंट होने से बचा लिया।
वो स्टूडेंट जिससे हम ना बच पाए, मतलब डॉक्टर बोल रहा है कि हम भी ऐसे ही भोगे थे अपना जवानी में, ठीक है, बचपन में। सो आई नो हाउ यू फील, मुझे पता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, वही तो वो फीलिंग तुम्हारा और नहीं भोगने देंगे। हेयर यू आर, तो दे देता है पर्ची, लो। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट दे दिया। एंड द बेस्ट ऑफ लक, बोलता है कि फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो पूछता है कि कितना हुआ, विजिट तो देना पड़ेगा ना, पूछता है कि हाउ मच, बोला कि नथिंग। डॉक्टर बोलता है कि कुछ नहीं चाहिए मुझे। इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, बोला कि अगर कुछ देना ही है दान में तो इनवाइट यूरी टू अ मील, बोला कि यूरी को तुम खाना पे ले जाना, खाना खिला देना उसको। अब जानते हो यूरी कौन है, इसका दोस्त है। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो मेरा अच्छा दोस्त है। एंड योर्स टू, और तुम्हारा भी काफी अच्छा दोस्त है, तभी तो तुम्हारे बारे में मुझसे बात किया, आई थिंक। तो एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, लेकिन एल्बर्ट के पास तो पैसा था नहीं। बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी टू अ सपर, लेकिन वो एक्टिंग किया कि उसके पास है पैसा और ले गया यूरी को रात का खाना खिलाने के लिए, ठीक है, डॉक्टर के पास आके। अब देखो आगे, Isn't it wonderful, he said after showing यूरी द सर्टिफिकेट। तो यूरी को सर्टिफिकेट दिखा के एल्बर्ट बोलता है कि देखो ये कमाल का बात है ना। तो ये इट्स फाइन, यूरी एग्री। तो यूरी बोलता है कि हाँ हाँ ये तो काफी अच्छा बात है कि तुम्हें क्या मिल गया, सर्टिफिकेट। 6 months इज अ गुड पीरियड, बोला कि 6 महीना तो काफी अच्छा पीरियड है। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा। बोला कि अगर 6 महीने का छुट्टी है तो अच्छा क्या होगा कि तुम्हारा स्कूल भी नहीं छूटेगा, और अगर बुरा से बुरा भी हुआ तो तुम 6 महीना बाद वापस आके स्कूल कंटिन्यू कर सकते हो जब तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाए। तो आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। तो एल्बर्ट बोलता है कि काफी दृढ़ता से बोलता है कि हम कभी ये जगह पर वापस नहीं जाएंगे। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, बोले कल ही हम हेड टीचर के पास ले जाएंगे ये सर्टिफिकेट। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और यही वहां पे कल कहानी खत्म कर देगा ये सर्टिफिकेट, मुझे आजादी दे देगा कहाँ से, स्कूल से, जहां पर उसको कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है सिवाय मैथ्स के। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट। तो यूरी रिमाइंडेड हिम, यूरी याद दिलाता है एल्बर्ट को कि मैथमेटिक्स टीचर से रेफरेंस लेना मत भूलना, क्योंकि एक टीचर बोलेगा कि इसको छुट्टी दे दो तभी वो छुट्टी मिलेगा, ठीक है, बोला कि मैथमेटिक्स टीचर से वो ले लेना रेफरेंस। तो मिस्टर कोच, अब ये देखो यही है मैथमेटिक्स टीचर, मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड, खुशी खुशी दे दिया एल्बर्ट को, ये लो एल्बर्ट रेफरेंस लो और स्कूल से जाओ तुम, मैथमेटिक्स टीचर दे दिया। अब देखो कुछ बोला जा रहा है, इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड। तो टीचर बोलता है कि अगर हम तुमसे बोले कि हम तुमको और नहीं पढ़ा पाएंगे और कुछ दिनों बाद तुम ही मुझे पढ़ाने वाले हो, एक टीचर बोल रहा है एल्बर्ट को, समझ रहे हो, कि कुछ दिन बाद तुम ही मुझे पढ़ाओगे, तो क्या ये सही होगा, वो पूछता है। तो एल्बर्ट बोलता है दैट्स सेइंग टू मच सर, लेकिन सर आप कुछ ज्यादा ही बोल गए, इतना तो भी नहीं होने वाला है, ठीक है, इट्स ओनली द ट्रूथ, बोलता है कि हम सच बोल रहे हैं। टीचर बोलता है कि हम तो सच बोल रहे हैं, बट ऑल राइट, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल पुट इट मोर सीरियसली, हम कुछ अच्छे शब्दों में बोल रहे हैं, देखो हम काफी सीरियसली बोले हैं। It was still a glowing reference, and Mr. Coach made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. मतलब कि काफ़ी अच्छा रेफरेंस था, और मिस्टर कोच उसमें लिख दिया था कि एल्बर्ट तैयार है क्या चीज़ में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए, और वहाँ पे क्या पढ़ेगा, मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए एल्बर्ट क्या है, तैयार है। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। तो टीचर बोलता है कि मुझे दुख है कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, लेकिन जो भी है तुम यहाँ पे तो समय अपना खराब कर रहे थे मेरे क्लास पर बैठकर तुमने अपना समय खराब किया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, टीचर बोलता है, ठीक है, मैथमेटिक्स टीचर एल्बर्ट से। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट बोलता है कि यही वो क्लास है सर जहाँ पे मैंने अपना समय वेस्ट नहीं किया है। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर, तो बोला कि सर आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। तो यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, तो टीचर बोलता है कि अगर तुम यहाँ से जा नहीं रहे होते तो पक्का ये तुम रेफरेंस मांगते नहीं मुझसे, रेफरेंस मांगे हो मतलब तुम छोड़ के जा रहे हो। आई थॉट यू वुड वंडर, तो एल्बर्ट बोला कि मुझे लगा कि आप कुछ सोचेंगे। तो देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, तो टीचर बोलता है कि कुछ सोचने के लिए रहा नहीं आइंस्टाइन। आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ, टीचर बोला कि मुझे पता था तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओगे, तुमसे पहले हमें पता था कि तुम यहाँ से जाने वाले हो।
तुम यहाँ पे टिकोगे नहीं। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, एल्बर्ट कंफ्यूज हो गया कि अरे क्या बोल रहे हैं सर। व्हाट डिड द टीचर मीन, टीचर का कहने का मतलब क्या था। ही सून फाउंड आउट, वो उसको तुरंत ही मतलब पता चल गया। बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर ही वाज समन्ड टू द हेड्स रूम। तो वो टीचर के पहले हेड टीचर के पास जाने वाला था, ठीक है, सर्टिफिकेट लेकर, तभी उसको बुला लिया गया खुद ही ऑफिस में। तो वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। तो एल्बर्ट सोचता है कि चलो अच्छा ही हुआ मुझे, हाँ, 1-2 घंटा ऑफिस के बाहर इंतजार करना पड़ता अगर हम खुद से जाते तो। अब खुद ही बुला लिया तो चलो 1-2 घंटे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ही हार्डली बॉदर्ड टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर, वो सोच ही नहीं पाया कि उसे क्यों बुलाया गया। बट वेगली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस। उसने मान लिया कि उसका बुरा हरकतों और आलसीपन के कारण उसको कुछ पनिशमेंट मिलने वाला है ऑफिस में, इसलिए बुलाया गया। वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट, लेकिन अब उसका पनिशमेंट अंत हो चुका था। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू सेड द हेड टीचर, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज। एल्बर्ट काफी चौंक गया जब टीचर ने कहा कि हम तुम्हें पनिश नहीं करने वाले हैं। हेड टीचर बोलता है योर वर्क इज टेरिबल, तुम्हारा काम काफी गंदा है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, बोला कि अब हम तुम्हें यहाँ पे और रखने के लिए राजी नहीं है। तो बिना सर्टिफिकेट दिखाई टीचर वो बोल दिया आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। टीचर बोलता है कि हेड टीचर बोलता है तुम अब स्कूल छोड़ के चले जाओ। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। लीव स्कूल नाउ रिपीटेड एल्बर्ट डेज। तो एल्बर्ट खुशी से बोलता है कि अभी छोड़ दे स्कूल, ठीक है। दैट इज व्हाट आई सेड, टीचर बोलता है कि वही तो कहा मैंने। तो यू मीन, मतलब आपका कहने का मतलब है दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, आपका कहने का मतलब कि मैं स्कूल से निकाल दिया गया हूं, आप ये बोलना चाह रहे हैं। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश एंड, तो ऐसा मतलब कि अगर तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि तुमको निकाल दिया गया है। द हेड टीचर वॉज नॉट मीन्सिंग वर्ड, हेड टीचर बिना वर्ड को घुमाए सीधा सीधा बोल रहा था। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज। बोलने का मतलब है कि सबसे सरल भाषा में तुमको जहां मर्जी वहां पर जाओ और सवाल ही खत्म है। बट सेड एल्बर्ट व्हाट क्राइम आई हैव आई कमिटेड, बोला कि मैंने क्या गुनाह किया है, मुझे क्यों निकाला जा रहा है। तो योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न, बोला कि तुम क्लास में बैठते हो उसके कारण टीचर पढ़ा नहीं पाते हैं और दूसरे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, यही तुम्हारा मिस्टेक है। यू रिफ्यूज टू लर्न, यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, तुम सीखना चाहते नहीं हो, याद करना चाहते नहीं हो, तुम लगातार रिबेलियन झगड़ते रहते हो टीचर से। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर, और कोई भी काम हो नहीं सकता है जब तक तुम वहां पे हो। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। तो एल्बर्ट को लग रहा था कि ये जो पॉकेट में तो सर्टिफिकेट रखा हुआ है, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो दिखाया नहीं अभी तक। हाँ, बोला कि वो उसको जला रहा था अंदर ही अंदर, मतलब कचोट रहा था कि क्यों लिए ये सर्टिफिकेट, समझ रहे हो। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, बोला कि मुझे तो जाना ही था यहाँ से। देन वी आर इन एग्रीमेंट एटलीस्ट आइंस्टाइन द हेड सेड, मतलब चलो यहाँ तो तुम सहमत रखते हो हमसे। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वाज टेम्प्टेड टू टेल द मैन दैट ही थॉट ऑफ हिम एंड हिज व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। कुछ देर के लिए एल्बर्ट को मन में लगा कि चलो बोल ही देते हैं, भड़ास निकाल ही देते हैं कि वो टीचर के बारे में, स्कूल के बारे में क्या सोचता है। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप को रोक लिया कि चलो नहीं बोलते हैं। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉक्ड आउट, बिना कुछ बोले वो अपना सिर उठाकर सीधा तान कर वो ऑफिस से बाहर निकला, ठीक है। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड दैट हेड, तो हेड को काफी गुस्सा आ गया, अरे ये तो गर्व से जा रहा है ये तो, ठीक है। वो बोलता है कि दरवाजा बंद कर दो, चिल्ला के बोला। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, लेकिन एल्बर्ट इग्नोर करके निकल गया, दरवाजा बंद नहीं किया, ठीक है। ही वॉक स्ट्रेट ऑन, वो सीधा जाते रहा आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स। वो स्कूल से बाहर जा रहा है जहां पर उसने 5 साल गुजारा था, ये बात याद रखोगे, स्कूल में 5 साल गुजारा है। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, अब कोई भी वापस जाता है तो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधा चलते चला गया। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू, उसे कोई भी वैसा व्यक्ति याद नहीं आया जिसको उसे गुड बाय कहना चाहिए, ठीक है। सबसे वो नफरत करता था, और मैथ टीचर से तो पहले ही बोल चुका था। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. तो वो पूरा मुनीच शहर में सिर्फ यूरी ही एक ऐसा इंसान था जिसको उसको मिलने का मन किया, और किसी को नहीं, ठीक है। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा वापस बर्लिन में चली गई थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड, और उसके पास कोई फ्रेंड था नहीं सिवाय यूरी के। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, तो जब एल्बर्ट जा रहा था तो यूरी बोला कि गुड बाय और गुड लक, ठीक है।
यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आई थिंक मतलब कि तुम एक बेहतरीन कंट्री में जा रहे हो, इटली है कंट्री, ठीक है। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ पे खुश रहोगे। कहानी खत्म।